मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना विषय है जनपद एवं महाजनपद। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काल में देश की राजनीतिक गतिविधियां सुसंगठित होकर अधिक विकसित हुई। उत्तर वैदिक काल तक आर्य राज्यों का आधार जनजाति था। उत्तर वैदिक काल के पश्चात राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। भिन्न भिन्न जातियों के एक प्रदेश में बस जाने के कारण वे जनपद कहलाने लगी। इस प्रकार 1000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक हम भारतवर्ष को अनेक जनपदों में विभक्त पाते हैं। प्रत्येक जनपद में बहुसंख्यक ग्राम और नगर थे। अब जातीय या जनजातीय या जन के स्थान पर जनपद या प्रदेश का महत्व बढ़ा। राज्य की कल्पना जातीय के बदले भौगोलिक हो गई। इस युग में कई जनपदों का वर्णन मिलता है। इनमें 16 प्रधान थे, इसलिए इसे षोडश जनपद एक राजनीतिक मुहावरा हो गया। इनकी सूचियां बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथों तथा विशेषकर पाली भाषा में अंगुत्तर निकाय जैसे ग्रंथों में पाई जाती है। जनपदों के नाम का उल्लेख, उनकी सूचियां कई स्थलों से प्राप्त होती हैं। जनपद के पूर्व लगे महाशब्द से स्पष्ट है कि ये राज्य अपेक्षाकृत बड़े भूभाग विस्तार वाले राज्य थे। जनपदों की स्थापना के बाद इनमें आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक था। जिस प्रक्रिया में निर्बल राज्य समाप्त होते गए और शक्तिशाली राज्यों में भिन्न होते गए, अधिक शक्तिशाली और विस्तार में बड़े इन राज्यों को महाजनपदों की संज्ञा प्राप्त हुई। क्योंकि इनकी सूची प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के ग्रंथ में मिलती है, अतः इनका समय बुद्ध के पहले मानना चाहिए। स्वयं बुद्ध के समय में इनमें से कई अपनी स्वतंत्रता खोकर अन्य शक्तिशाली जनपदों में विलीन हो गए थे। यह नहीं है, यह है इन महाजनपदों के अतिरिक्त दूसरा अन्य जनपदों के अस्तित्व नहीं था, पर बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में दुर्बल तथा सीमा विस्तार में छोटा होने के कारण अन्य जनपदों को महत्वपूर्ण नहीं माना और केवल महाजनपदों का उल्लेख किया गया। इन 16 महाजनपदों में कुछ में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, जबकि कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन विद्यमान का प्रचलन था। प्रथम प्रकार में सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित थी। इसके विपरीत द्वितीय प्रकार में राज्यों में प्रशासन जन सामान्य की सहभागिता होती थी। यद्यपि ये गणतंत्र सामान्य रूप से अभिजात कुलों द्वारा शासित थे। वज्जी और मल गणतंत्रात्मक महाजनपद थे, परंतु अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र का प्रचलन था। अंगुत्तर निकाय में दी गई सूची के अनुसार ये 16 महाजनपद इस प्रकार हैं। पहला है अंग। यह जनपद बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले शामिल हैं। यह मगध के पूर्व में था। दोनों जनपदों के मध्य चंपा नदी बहती थी। बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में चंदा नगरी का नाम है। मगध की शक्ति बढ़ी तो अंग उसी में विलीन हो गया। दूसरा है मगध। दक्षिणी बिहार या गंगा के दक्षिण का भाग मगध कहलाता था। वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इस राज्य के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। पहले यहाँ बृहद्रथ वंश का राज्य था। इस वंश में बृहद्रथ और उसका पुत्र जयसंध 2 प्रसिद्ध राजा हुए। इसकी शक्ति में निरंतर वृद्धि होती गई और बुद्ध के काल में यह 4 शक्तिशाली राज्यों में से एक था। तीसरा है काशी। यह जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में था। इसकी राजधानी काशी या वाराणसी थी, जो अपने ज्ञान, शिल्प, व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। कई बौद्ध जातक कथाओं में इस राज्य के राजाओं की शक्ति और इसकी राजनीतिक आकांक्षाओं की चर्चा हुई है। महाजनपद काल का अंत होते होते यह कौशल राज्य में विलीन हो गया।
चौथा है कौशल। इसके अंतर्गत अवध का प्रदेश आता है। रामायण के समय में इसकी राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध के समय श्रावस्ती इसकी राजधानी बन गई। कौशल और काशी का परंपरागत वैमनस्य था। लंबे संघर्ष के बाद कौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया। पांचवा है वज्जी। यह 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। इन राज्यों में लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। विदेह की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और ज्ञात्रिकों की राजधानी कुंडग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार राज्य में स्थित थे। बुद्ध के समय तक वज्जी संघ एक शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट छठा है मल्ल। वज्जी संघ की भांति मल्ल राज्य भी एक गणतंत्रात्मक संघ था। वज्जी जनपद के 50 उत्तर पूर्वी में हिमालय की तराई में मल्ल जनपद था। इस संघ राज्य में मल्लों की 2 शाखाएं सम्मिलित थी, एक कुशीनारा की मल्ल शाखा और दूसरी पावा यानी उत्तर प्रदेश की मल्ल शाखा। मल्ल राज्य अंततः मगध द्वारा आत्मसात कर लिया गया। नेक्स्ट है चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश इसके अंतर्गत था। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। महाभारत में यहाँ के राजा शिशुपाल का उल्लेख है। 8वां है वत्स। गंगा नदी के दक्षिण की ओर का वह प्रदेश जो यमुना नदी के तट पर स्थित था, वत्स राज्य के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कौशाम्बी के उत्खनन में महत्वपूर्ण पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। पुराणों में भी वत्स राज्य का वर्णन मिलता है। बुद्ध के काल में यहाँ का राजा उदयन था और वत्स का राज्य 4 प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। 9वां है कुरु। कुरु राज्य के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हस्तिनापुर इस राज्य का एक अन्य प्रसिद्ध नगर था और महाभारत काल का हस्तिनापुर संभवतः यही था। बुद्ध के समय तक कुरु राज्य का प्रयोग गौरव अस्त हो चुका था। प्राचीन गौरव अस्त हो चुका था, परंतु यह अपने आचार व शील के प्रसिद्ध था। जातक ग्रंथों में कुरु धर्म की प्राय चर्चा आती है। 10वां है पंचाल। पूरे रुहेलखंड और गंगा यमुना के दोआब के पूर्वी भाग में यह जनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। पहला है पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र, और दूसरा है दक्षिणी पांचाल, इसकी राजधानी कंपील। 11वां है मत्स्य। आधुनिक जयपुर, भरतपुर, अलवर आदि राज्यों की भूमि पर मत्स्य जनपद स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहीं व्यतीत किया था। नेक्स्ट है सूरसेन। कुरु जनपद के दक्षिणी और चेदी के पश्चिमोत्तर सूरसेन जनपद प्राय वर्तमान वज्रमंडल के बराबर था। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों की यदु अथवा यादव कहा गया है। यादव लोग कई कुलों में विभक्त थे। यूनानी लेखकों ने इस जनपद का उल्लेख सोर से नाई नाम के किया गया। नेक्स्ट है 13 अवंती। इस जनपद की सीमाएं वर्तमान मालवा के बराबर थी। इसकी मुख्य राजधानी उज्जैनी नगरी थी। इसके दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ हैये उसके पूर्व इक्ष्वाकु वंश ने राज्य किया था। बुद्ध के समय अवंती राज्य अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और 4 प्रमुख महाजनपदों में से एक था। इस समय यहाँ प्रदोत वंश का राजा करता था। चंड प्रदोत इस वंश का प्रसिद्ध राजा था, जिसने वत्सराज उदयन को बंदी बनाया था। नेक्स्ट है गंधार। इस जनपद के अंतर्गत अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, कश्मीर घाटी का क्षेत्र, तक्षशिला सहित पंजाब का पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था। तक्षशिला इस राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट 15वां है कंपोज।
गंधार और कंबोज दोनों नाम प्राय साथ साथ मिलते हैं। कंबोज गंधार का पड़ोसी राज्य था और गंधार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी राजपुर थी। प्रमुख नगरी द्वारका थी। छठा है अश्मक। गोदावरी के तटवर्ती प्रदेश पर अश्मक जनपद स्थित था। इसकी राजधानी वर्तमान पोतन थी। नेक्स्ट अन्य जनपद। उपयुक्त 16 महाजनपदों के अतिरिक्त देश में अन्य कई छोटे छोटे जनपद भी थे। ये संभवतः अपने आसपास के महाजनपदों के प्रभाव में थे या उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। ऐसे जनपदों के नाम हैं योधेय, मंद्रक, त्रिगत, केकय, सिंध, सोवीर, शिवी, अम्बस्ट, शाक्य जनपद, कलिंग, मूलक, सौराष्ट्र, कच्छ, राढ़, बंग, आंध्र, पुलिंद, शब्बर, मूशिक इत्यादि। इस प्रकार सारे भारतवर्ष में जनपद राज्यों की स्थापना इस युग में हो चुकी थी। प्रारंभ में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का बोलबाला था। हर क्षेत्र विशेष अपनी अलग राजनीतिक पहचान की दुमदुबी बजा रहा था। इस युग की दूसरी विशेषता यह थी कि राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार के राज्य विद्यमान थे। तीसरी विशेषता है साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति का उदय। क्षेत्रीय लगाव एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने अधिक शक्ति जुटाने की होड़ एवं विस्तारवादी अभिलाषाओं को घनीभूत किया। छोटे तथा निर्बल जनपद बड़े बड़े जनपदों में विलीन होते गए और इस प्रक्रिया में क्रमशः 4 महाशक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ: कौशल, मगध, वत्स और अवंती। यह महत्वपूर्ण घटना बुद्ध के जीवन काल की है। गणतांत्रिक राज्यों में वज्जी संघ एक शक्तिशाली जनपद था और यह लंबे समय तक अपने पड़ोसी मगध की साम्राज्यवादी आकांक्षा से लड़ता रहा। उपयुक्त चारों महाजनपदों के आपसी संघर्ष के बाद मगध का एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। नेक्स्ट है महाजनपद युग की राजनीतिक स्थिति। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि देश इस समय बहुसंख्यक बड़े तथा छोटे महाजनपदों में बटा हुआ था। उनमें से भू विस्तार के लिए संघर्ष चलता रहता था। किसी भी एक ऐसे शक्तिशाली राज्य का अभाव था जिसकी प्रभुसत्ता की अन्य सभी जनपद स्वीकार करते थे, परंतु यह सभी अपनी सीमा और शक्ति को बढ़ाने के इच्छुक थे। इस प्रवृत्ति ने साम्राज्यवाद की उस प्रक्रिया को जन्म दिया जिसमें निर्बल तथा छोटे जनपद धीरे धीरे शक्तिशाली जनपदों में आत्मसात होते चले गए। बुद्ध और महावीर के समय तक आते आते कौशल, मगध, वत्स और अवंती नामक जनपद सर्वाधिक महत्वपूर्ण रह गए। मगध ने अपने पड़ोसी राज्य अंग को हड़प लिया और काशी का राज्य कौशल में विलीन हो गया। अवंती और वत्स आपस में उलझे हुए थे। कालांतर में इन्हीं 4 राज्यों को साम्राज्य की होड़ प्रारंभ हुई। ये सभी राजतंत्रात्मक जनपद थे। इस काल की राजनीतिक अवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है गणतंत्रों का अस्तित्व। नेक्स्ट है गणराज्यों का विधान एवं प्रशासन। ये आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।